हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आज आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कौन कौन हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी के 100 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे भी हम 100 क्वेश्चन और लेकर आएंगे एमसीक्यूज के, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं, आप ट्रिक्स याद रखिए। राधा जाकर गिरी फक्रे से, क्या? राधा जाकर गिरी फक्रे से नीलम गए जय। भगवान के 3 रूप हुए हैं, वेंकट, शंकर, नारायण। ये 3 रूप हुए हैं। और वर्तमान में एपी जी की प्रतिभा कौन बढ़ा रहे हैं? प्रणब मुखर्जी। और प्रणब के साथ ही उनके सहयोगी कौन हैं? रामनाथ कोविंद जी। चलिए, राधा जाकर गिरी फक्र से नीलम गए जैन। भगवान के 3 रूप हुए हैं, वेंकट, शंकर, नारायण। और वर्तमान में एपीजी की प्रतिभा कौन बढ़ा रहे हैं? प्रणब मुखर्जी। सहयोगी कौन है? रामनाथ कोविंद जी। अभी चलिए, तो ये लाइन आपको याद हो गई होगी। अब मैं इसको एलैबोरेट करता हूं। रा से है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, 1950 से लेकर 1962 तक। इनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, 1954 में पंचशील समझौता। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो पंचशील समझौता 1954 में भारत चाइना। 1953 में आपको पता होगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फरजा अली कमीशन गठित हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को आई थी और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के तहत, जिन्होंने विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। इन्हीं के समय 1962 में भारत चाइना युद्ध भी हुआ था। चलिए, पूरा रा हो गया राजेंद्र प्रसाद। राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये 1962 से 67 तक इनका कार्यकाल रहा है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। आपको पता होगा, मैं आगे इनके एलेबरेट, इनके कार्य डिटेल में बताऊंगा। अभी हम इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्य। चलिए, राधा हो गया कंप्लीट। जाकर जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गिरी, बीबी गिरी। फखरुद्दीन अहमद अली। से का कोई अर्थ नहीं। नीलम पूरा नाम है नीलम संजू रेड्डी। जैल, ज्ञानी जैल सिंह। भगवान के 3 रूप, वेंकट, राधा स्वामी वेंकट। शंकर दयाल शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। KR नारायण। वर्तमान में एपीजी की प्रतिभा एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का सौभाग्य प्राप्त है। प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो ये वर्तमान में। तो हमारे यहाँ अभी तक कुल कितने राष्ट्रपति हुए हैं? 14 राष्ट्रपति हुए रामनाथ कोविंद जी को मिलाकर। चलिए,
तो आपको ट्रिक्स याद हो गई होगी। राधा जाकर गिरी फक्र से, नीलम गए जेल, भगवान के 3 रूप हुए, बैंकर शंकर नारायण, और वर्तमान में एपीजी की प्रतिभा कौन बढ़ा रहे, प्रणब मुखर्जी, और कौन, रामनाथ कोविंद जी। चलिए, पहले हमने राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 तक इनका कार्यकाल रहा, इनके बारे में डिटेल आपको बता चुका हूँ। अगले प्रेसिडेंट है राधा कृष्णन। तो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में इन्हीं के समय हुआ था। 1966-67 में हरित क्रांति, जो कि कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति थी, इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। कौन थे हरित क्रांति के जनक, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगले हैं जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का सौभाग्य प्राप्त है। बीबी गिरी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का निधन हो जाता है तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के पहले। कौन, बीबी गिरी। इन्हीं के समय बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं कार्यवाहक से, पुनः ये निर्वाचन के द्वारा। श्वेत क्रांति, जिन्होंने दुग्ध के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई, ऑपरेशन फ्लड इन्हीं के समय चलाए गए। बांग्लादेश स्वतंत्र 1971 में, आपको पता होगा कि बांग्लादेश को जो है स्वतंत्र कराया गया। परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अगले हैं फखरुद्दीन अहमद अली, 1974 से 77 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्हीं के समय भारत का पहला परमाणु उपग्रह, कौन सा, आर्यभट्ट। इन्हीं के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिनको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के समय क्या लगा था, भारत में इमरजेंसी भी लगी थी आंतरिक अशांति के आधार पर। अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है, 3 बार। अगले हैं नीलम संजू रेड्डी, 1977 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा है। क्या उपलब्धि है इनकी, ये जो है प्रथम निर्विरोध रूप से चुने गए। अर्थात क्या था कि ये पहले चुनाव लड़े तो हार गए, लेकिन दूसरी बार जब चुनाव में खड़े हुए तो कोई इनका प्रतिद्वंदी नहीं रहा और ये निर्विरोध रूप से चुनाव जीत गए। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ये लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। कौन, नीलम संजू रेड्डी जी। अगले हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। इनका पॉकेट वीटो, आपको पता होगा राजीव गांधी जी के कार्यकाल में डाक बिल से संबंधित एक बिल लाया गया था, तो इन्होंने क्या काम किया, उस बिल पर ना तो सहमति दिए, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस पहुंचाए, बल्कि अपने पास रख लिए। उसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। सियाचिन 1984 में, आपको पता होगा सियाचिन पर हमने अधिकार किया जो पहले चाइना के पास था। सियाचिन आपको पता होगा ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध स्थल है। अगले राधा स्वामी वेंकटरमण, 1987 से 92 तक इनका कार्यकाल रहा। आपको पता होगा कि 1991 में हमारा देश आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था, तो इन्हीं के समय में एलपीजी आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण जिसको बोलते हैं, निजीकरण जिसको बोलते हैं, और वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं। इन्हीं के समय भारत की क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हुई और नई औद्योगिक नीति बनाई गई। अगले हैं शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 97 तक। अगले हैं के.आर. नारायण, 1997 से 2002 तक। इन्हीं के समय सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ 11 व 13 मई 1998। द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान। इन्हीं के समय 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय। तो ये अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इनका नाम तो हर कोई जानता है, बहुत ही महान पर्सनालिटी थी इनकी। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक रहे। इनके समय में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, इनके समय में हुए, इनको संबोधन क्या, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की सूचना संचार रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनका अहम योगदान है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो आप देख रहे हो कॉरिडोर, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन्हीं के समय आई।
दूसरी मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका वर्तमान नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। और अभी आपको पता होगा कोविड-19 के चलते ये काफ़ी चर्चा में है। कितने करोड़ का प्रावधान है इसमें? 7,300 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें। ठीक है, 100 दिन का रोजगार प्रति परिवार। आपको पता होगा मनरेगा दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। 2005 में आया था। अगला है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। वास्तविक अर्थों में सरकार क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसको जानना ही क्या है? लोकतंत्र है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 2005 में आया था। और आपको पता होगा ये सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, जो जनता को सरकार क्या काम कर रही, कैसे काम कर रही, ये सब जानने का अधिकार प्रदान करता है। अगले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 तक रही, प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है इनको। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक, इनके समय में भी कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। फूड सिक्योरिटी बिल आया, आज आपको पता होगा ये अहम भूमिका निभा रहा है फूड सिक्योरिटी बिल। लॉकडाउन के चलते गरीबों को जो है फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, नमक, ये 2013 में आया था फूड सिक्योरिटी बिल। लोकपाल बिल, आपको पता होगा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, ये बहुत समय पहले 1968 में ही, दुनिया का पहला देश कौन है? स्वीडन, जिसने 1809 में ही ओम्बुड्समैन के रूप में ला लिया। भारत में भी 1968 से इसकी मांग होती रही, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। वर्ष 2013 में ये बिल पारित हुआ। लोकपाल तो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए आया। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, आपको पता होगा स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है ये। 122वां संविधान संशोधन आया था, आपको पता होगा। अधिनियम बना है 101वां और 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। नीति आयोग, योजना आयोग की जगह, जिसको सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, 1 जनवरी 2015 को। तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य किसके समय हुए? प्रणब मुखर्जी के समय। रामनाथ कोविंद जी अभी वर्तमान में है ही। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। राधा जाकर गिरी फक्र से, नीलम गए जेल। भगवान के 3 रूप हुए, वेंकट, शंकर, नारायण। वर्तमान में एपीजी की प्रतिभा कौन बढ़ा रहे? प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, है ना। तो ये हमारे 14वें नंबर के हैं, कौन? रामनाथ कोविंद जी। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरी, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अहमद, नीलम संजू रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, राधा स्वामी वेंकट, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अब हम उपराष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से भारत के। चलिए, राधा जाकर गिरी, तो देखिए रा से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और सब 2 कार्यकाल तक ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। 1950 से ये भी 62 तक रहे। जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ये 3 रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, राधा जाकर गिरी पाजही, और भगवान के जहाँ 3 रूप थे, अब यहाँ पर कितने रूप हो गए? 5 रूप, क्योंकि करप्शन बढ़ गया। तो अब कृष्ण और भैरव को भी अवतार लेना पड़ा, है ना। तो वेंकट, शंकर, नारायण और किसने? 2 और कौन आ गए? कृष्ण और भैरव। ये 5 हो गए भगवान के, जहाँ पहले 3 रूप थे अब 5 रूप हो गए। और हमारे कौन? हामिद अंकल। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू जी। चलिए, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, गिरी, बीवी गिरी, ये 3 हमारे उपराष्ट्रपति हो गए। अब आगे पुनः हम देखते हैं पाजही। यहाँ पा से है, पूरा नाम इनका पाठक। पाठक को
गोपाल स्वरूप पाठक, ध्यान रखिए पूरा नाम। जा से है जत्ती, कौन से? बीडी जत्ती। ही से है हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला बोले तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये वही हैं जो पहले मध्य प्रदेश के पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो समझ गए आप। पा से है पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। ज से जगती, बीडी जगती। ही से हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। भगवान के 5 रूप कौन हो गए? वेंकट, शंकर, नारायण, कृष्ण, भैरव, हामिद अंसारी जी और वर्तमान में वेंकैया नायडू। तो ये भारत के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बना। तो अब आप यहाँ दोनों ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो, ये पूरे क्रमशः हैं। तो इस तरीके से चलिए एक बार पुनः बता देता हूँ। राधा जाकर गिरी, पाजही, पा से पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। जा से जगती, बीडी जगती। ही से है हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। भगवान के 3 रूप वेंकट, शंकर, नारायण, कृष्ण और भैरव, ये 5 रूप हो गए। हामिद अंसारी जी और वर्तमान में वेंकैया नायडू। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर राधा कृष्ण, ये भी सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्ण और हामिद अंसारी जी, ये 2 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका उपराष्ट्रपति पर 2 कार्यकाल रहा है, बाकी सबका 1 कार्यकाल रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट है। आप देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, राधा स्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत शर्मा, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू। ये वर्तमान में हमारे कितने 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। प्रिय साथियों, यदि आप लोगों की ये ट्रिक्स पसंद आई तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं प्रधानमंत्री और भी अन्य महत्वपूर्ण खेल गतिविधियों से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित या साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, बहुत ही आसान ट्रिक्स मैं लेकर आऊँगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।